हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनटी नेट इकोनॉमिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यूजीसी नेट एग्जाम के लिए हमारी लास्ट एंड डेज प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। सो एज यू ऑल नो कि कल की ही डेट पे यहाँ पे जो ऑफिशियल एग्जाम डेट्स हैं उनको अनाउंस किया गया है और 8, 9, 11, 12 जुलाई और इसके अलावा अगर हम लोग अगस्त की बात करें तो 12th, 13th और 14th अगस्त को आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, यानी कि टोटल 7 डेज एग्जाम चलेगा। अभी सब्जेक्ट वाइज डेट शीट आई नहीं है कि कौन सी डेट पे किस सब्जेक्ट का एग्जाम है। तो फिलहाल के लिए आप लोग यही मान के चलिए कि हमारे सब्जेक्ट का जो एग्जाम है वो जुलाई में ही होने वाला है और हमारे पास सिर्फ 10 डेज ही बचे हैं अपना 100% देने के लिए। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप लोग ये मान के चलो कि अगस्त में हमारा एग्जाम होने वाला है और जब फाइनल डेट शीट आए तब आपको पता चले कि एग्जाम तो आपका जुलाई के मंथ में ही है। तो इसीलिए आप लोग यही मान के चलिए कि हमारा जो एग्जाम है जुलाई के मंथ में ही होने वाला है और हमारे पास ये जो दिन बचे हैं उनको हम लोगों ने एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है। अब ये जो लास्ट 10 डेज बचे हैं उनको हम लोग कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके लिए कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट है कि हमें रिवीजन जो है वो डेली बेसिस पे करनी है। जो टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़े हैं उनको रिवाइज करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग रिवीजन नहीं करोगे तो जो टॉपिक्स आपको आते भी हैं उनमें से भी क्वेश्चंस आप लोग इनकरेक्टली अटेम्प्ट करके आओगे। सो रिवीजन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उनको रिवाइज करना बहुत जरूरी है और यहाँ पे दोनों ही पेपर्स की रिवीजन जरूरी है, पेपर 1 और पेपर 2। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग हमारे सब्जेक्ट का जो पेपर है उसकी और ज्यादा ध्यान देते हैं और उसमें हमारा स्कोर भी काफी अच्छा रह जाता है। बट अगर हम लोग पेपर 1 की बात करें तो उसमें हमारा स्कोर इतना अच्छा नहीं रहता और कई बार पेपर 1 की वजह से ही स्टूडेंट्स का जो नेट है वो भी क्लियर नहीं हो पाता। तो पेपर 1 को भी यहाँ पे इक्वल इंपॉर्टेंस देनी जरूरी है, क्योंकि पेपर 1 ही डिसाइड करेगा कि आप नेट जो है वो क्रैक करोगे या फिर जेआरएफ। तो दोनों ही यहाँ पे पेपर की रिवीजन जरूरी है, पेपर 2 जो कि हमारे खुद के सब्जेक्ट का है और पेपर 1। सो जैसे जैसे आप लोग टॉपिक करते जाते हो उसके बाद आप लोग क्या करोगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। हमें ये पता हो कि किस टॉपिक में से किस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, क्योंकि एट द एंड ये जो एग्जाम है एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, यहाँ पे हमसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जो भी टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़े हैं उनको अप्लाई करके देखना भी जरूरी है। ऑलरेडी बहुत सारे सेशंस हम लोगों ने कंडक्ट किए थे जिसमें हम लोगों ने यूजीसी नेट एग्जाम के अलावा अलग अलग स्टेट लेवल एग्जाम में भी जो क्वेश्चंस आए थे उनको भी प्रैक्टिस किया है। तो आप लोग उन सभी सेशंस को दे सकते हो और आने वाले दिनों में भी बहुत सारे सेशंस हम लोग लेने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो सके और आने वाले एग्जाम में हम लोग अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सके। इसके अलावा सेल्फ नोट्स, तो जब भी हम लोग तैयारी करते रहे तो मैंने हमेशा से आपको बोला था कि आप लोग साथ-साथ अपने सेट नोट्स भी बनाते जाइए। क्योंकि जो चीज़ें आप लोग लिखते हो जब एग्ज़ाम के टाइम पे आप लोग उनको रिवाइज़ करते हो तो बहुत जल्दी आपकी रिवीज़न हो जाती है। तो अभी जो आप लोगों ने सेट नोट्स बनाए हैं उनको भी आप डेली बेसिस पे रिवाइज़ करिए, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट डेटा है, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो बुक्स हैं, जो ऑथर्स हैं, आपके माइंड में रहें और एग्ज़ाम में जाके हम लोग उन क्वेश्चंस को अच्छे से जो है अटेम्प्ट कर सकें और उनको करेक्टली हम लोग आंसर कर सकें। इसके अलावा स्टडी प्रोडक्टिवली, तो ये मैटर नहीं कर रहा कि आप लोग कितने घंटे पढ़ रहे हो, उन घंटों में से प्रोडक्टिवली आप लोगों ने कितना पढ़ा है। प्रोडक्टिवली इन दिस सेंस कि अगर फॉर एग्जांपल आप लोग 4 घंटे पढ़ रहे हो तो जरूरी है कि इन 4 घंटों में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने पढ़ाई की ओर ही ध्यान दिया हो। ऐसा ना हो कि 4 घंटे तो आप पढ़ रहे हो बट बीच में उठ के आप लोग कभी सोशल मीडिया चेक करने लगे, कभी आप लोग जाके कोई काम करने लगे। तो अगर आप लोगों ने 4 घंटे सोचे हैं तो 4 घंटे आपने प्रोडक्टिवली पढ़ना है, यानी कि पूरा का पूरा फोकस आपका सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई की ओर होना चाहिए और किसी भी काम की ओर आपने उन 4 घंटों में जो है वो ध्यान नहीं देना। सो यहाँ पे मैं 4 घंटे बोल रही हूँ बट ये आप अपने एंड से डिसाइड करोगे आपने कितने घंटे पढ़ना है। सो आप लोग अपनी तैयारी की अकॉर्डिंगली देख सकते हो कि आपको कितना टाइम जो है पेपर 1 को देना है, कितना टाइम आप लोगों ने पेपर 2 को देना है, कितना टाइम आप लोगों ने यहाँ पे टॉपिक वाइज रिवीजन करने में देना है और कितना टाइम आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में देना है। तो वो जो टाइम है वो आप लोग अपने अकॉर्डिंगली जो है वो बना सकते हो कि कितने घंटे अभी आप लोगों ने पढ़ना है। इसके अलावा डेटा एंड फैक्ट्स, सो एज यू ऑल नो कि हमारे पास इंडियन इकोनॉमी जो कि 10th यूनिट है और इंडियन इकोनॉमी बहुत सारा डेटा है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं। तो उन डेटा और फैक्ट्स को आप लोग डेली बेसिस पे रिवाइज करिए।
क्योंकि अगर हम लोग उनको डेली बेसिस पे जो है वो रिवाइज़ करते रहेंगे तो एग्ज़ाम आने तक वो जो सारा का सारा डेटा है वो हमारे माइंड में स्टोर हो जाएगा और जैसा मर्ज़ी क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग अटेम्प्ट कर पाएँगे। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो थे वो डिमांड कर रहे थे कि कोई प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आप बनाइए ताकि पता चल सके कि हमने कैसे तैयारी करनी है। और अगर आप लोग कोई ऐसा टॉपिक है जो कि आप लोगों ने अभी तक किया नहीं है या फिर कोई ऐसा टॉपिक है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है, बहुत ट्राई आप लोगों ने करी है बट अभी भी वो टॉपिक आपसे हो नहीं पा रहा। तो मैं एक सजेशन देना चाहूँगी कि इस टॉपिक को आप लोग इग्नोर कर दीजिए। अगर ऐसा कोई टॉपिक है जिस पे आपने बहुत टाइम भी लगाया है या फिर अभी आपने उसको देखा ही नहीं है, तो अगर आप लोग 1-2 टॉपिक छोड़ोगे भी तब भी उससे आपका जो है वो कोई ज़्यादा जो आपका स्कोर है उसको अफ़ेक्ट नहीं होगा क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि जेआरएफ क्रैक करने के लिए हमें एग्ज़ैक्टली कितने मार्क्स चाहिए, तो 230 जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि 230 मार्क्स अगर आपके होंगे तो डेफ़िनेटली आप लोग जेआरएफ क्रैक कर लोगे। सो ये टारगेट आप लोग अपने माइंड में सेट करके रखिए और इसके अलावा जैसे ही एग्ज़ाम डेट्स आई हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं उनमें एंग्ज़ायटी हो रही है, डरना शुरू हो रहे हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो डगमगा रहा है। तो एक एक बात ध्यान में रखना कि आपको कॉन्फिडेंस अपने आप पर रखना पड़ेगा। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ इम्पोर्टेंट। अगर आप लोगों को ही अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कोई दूसरा आपके ऊपर क्यों अपना कॉन्फिडेंस दिखाएगा? तो इस टाइम पे आपको कॉन्फिडेंट भी रहना है और आपके माइंड में ये होना चाहिए कि मुझे इस बार जेआरएफ करना है और मैं इसको करके रहूँगा। सो ये आप लोगों ने अपने माइंड में अपना जो टारगेट है उसको सेट किया है कि मुझे इस टारगेट को अचीव करना है, चाहे जितनी मर्ज़ी हर्डल्स आएँ, मैं अपना ये जो टारगेट है उसको अचीव करके रहूँगा। सो ये सारी टिप्स और ट्रिक्स आप लोग अपने माइंड में रख सकते हो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के दौरान। बाकी अपनी-अपनी जो स्ट्रैटेजी है स्टूडेंट्स की, वो हर एक की अलग-अलग होती है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंगली इसमें चेंजेस कर सकते हो। तो यही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने अपनी ओर से आपको देनी थी। सो आई होप कि आप सभी को ये जो वीडियो अच्छी लगी होगी। सो डू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा सेशन है 6 बजे जिसमें हम लोग मनी एंड बैंकिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले, तो आप लोग उस सेशन को अटेंड कर सकते हो। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।